हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो दोस्तों, आज हम जिस हॉरोस्कोप साइन के बारे में बात करेंगे वो है विर्गो, यानी कि सोमला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे आज इतना डर लग रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। उसकी वजह ये है कि मेरी फैमिली में मेरे प्यारों में, मेरे दोस्तों में इतने लोगों का ये हॉरोस्कोप साइन है कि मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाने के बाद मेरी अच्छी खासी क्लास लग जानी है। खासतौर पे जब मैं उन लोगों की नेगेटिव क्वालिटीज़ बतानी है तो शायद वो इस बात को एक्सेप्ट ना करें, और उनका इतना रोब है मुझ पर कि उन्होंने कहना है भाई ये तुमने क्या कहा है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। लेकिन हौसला जमा करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि विर्गो के बारे में सच्ची सच्ची बात कर सकूं। देखें क्या बनता है जाहिदा का। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात कहना पसंद करूंगी कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो जानती है कि किसी के अंदर कौन सी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। मैंने चंद एक रिसर्चेज हुए हैं उनको स्टडी किया है, थोड़े से नोट्स बनाए हैं और वीडियो बना रही हूँ। तो ठीक है, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो शुरू में मैं आपको बताती हूँ कि जो विर्गो है इनका एलिमेंट अर्थ है, यानी कि ज़मीन, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को और स्ट्रेंथ को शो करता है। इसके अलावा आगे चलते हैं, इनके लकी नंबर्स कौन से होते हैं। इनके लकी नंबर्स जो हैं वो 5 से स्टार्ट होते हैं। 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, और इसी तरह उसमें 9 का जो है डिजिट वो ऐड होता जाता है, और इनके अगले लकी नंबर्स या सूटेबल नंबर्स जो हैं वो आते जाते हैं। और इसी फार्मूले से अगर उन्होंने अपने ज़्यादा नंबर्स ड्रॉ करने हैं अपने लॉटरी के लिए या किसी और मकसद के लिए तो वो कर सकते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं कि इनका लकी डे कौन सा होता है। लकी डे इनका मिड ऑफ द वीक यानी कि वेडनेसडे होता है। अब इसके पीछे क्या वजह है ये मुझे बिल्कुल नहीं मिल सकी, लेकिन लकी डे इनका वेडनेसडे होता है। और इनको जो जिन हॉरोस्कोप साइंस के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी दोस्ती होती है, बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है, उसमें आते हैं टॉरस और कैप्रिकॉर्न। जिन लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती उसमें फिर आते हैं सेजिटेरियस है, पाइसिस है, इसके अलावा जेमिनाई के साथ भी इनकी नहीं बनती। तो ये सिर्फ 3 स्टार्स हैं जिनसे इनको बड़ी एहतियात करनी चाहिए। वो इनको उनके साथ जो है वो कॉम्बिनेशन इतना सूटेबल नहीं होता। लेकिन ये इतना अच्छा स्टार साइन है कि बाकी जितने भी स्टार्स हैं इनकी हर एक के साथ बन जाती है। ये गुजारा हर एक के साथ कर लेते हैं। ये इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत कूल और बहुत लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले ये लोग होते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इनको कौन से इनके लिए सूटेबल प्रोफेशंस हो सकते हैं। तो जब ये बात आती है तो हर प्रोफेशन जिसमें एनालिसिस किया जाए वो इनको बहुत सूट करता है। ये बहुत अच्छे क्रिटिक होते हैं, नकाद बहुत अच्छे होते हैं। इनको इनकी जो है एनालाइज करने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये हर तरह की जो सिचुएशन होती है उसको एनालिसिस, और सिर्फ सिचुएशन को नहीं, ये थेरेपिस्ट बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें भी इन्होंने एनालाइज करना होता है और थेरेपी प्लान बनाना होता है। इसके अलावा ये लोग अकाउंटेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। एक एक पैसे का हिसाब रखना और एक एक चीज़ को कैलकुलेट करना, ये काम ये बहुत अच्छा करते हैं। इनको चाहे जिस भी फील्ड में होंगे ये उसका एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं। ये बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। हिसाब किताब जो है वो बैंकिंग में इनका बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। इसके अलावा ये है कि जो लैब असिस्टेंट्स होते हैं या लैब एनालिस्ट्स होते हैं वो भी ये बहुत अच्छे होते हैं। और आईटी के शोबे में जो आईटी एनालिस्ट्स होते हैं वो काम भी ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं इनके हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, ख़ासतौर पे इनको जो प्रॉब्लम्स का ख़दशा ज़्यादा होता है उसमें पेट के अमराज हैं, आंतों की प्रॉब्लम्स हैं। फिर ये है कि जिगर का मसला भी इनको जल्दी दूसरे लोगों की निस्बत हो सकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इनके आसाब दूसरे लोगों की निस्बत कमज़ोर होते हैं, तो इनको
आसाबी बीमारियां लाहक होने का खदशा दूसरे लोगों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इनको एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि लंग्स से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका एहतमाल भी इनकी जो विरगो होते हैं उनके लिए ज़्यादा होता है और वहाँ पे इनको एहतियात करनी चाहिए। अब हम चलते हैं ज़रा सेंसिटिव पार्ट की तरफ, जिसमें है कि इनमें नेगेटिव क्वालिटीज़ कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो इनकी नेगेटिव क्वालिटी पाई जाती है वही पॉजिटिव भी है इनकी, कि ये एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ये क्रिटिक बहुत होते हैं, बहुत तनकीद करते हैं। और ये है कि इनका ये ख्याल होता है कि इनका जो एनालिसिस है वो बेस्ट है। इसके अलावा दूसरों की बात को ये इतने गौर से नहीं सुनते। अगर सुन भी रहे होंगे तो इनके अंदर एक अमल चल रहा होता है जिसमें ये अपनी जमा की हुई इंफॉर्मेशन का एनालिसिस कर रहे होते हैं और नतीजा निकाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं उनको ये अक्सर महसूस होता है इनके साथ रहते हुए कि ये उनकी राय को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये चूँकि अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा डायलॉग करते हैं, अपने एनालिसिस अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसका एनालिसिस करते हैं और राय निकाल उससे वो एक राय कायम करते हैं और उसको दूसरों पे मुसल्लत करते हैं, जो कि इट इज़ वेरी अनप्लेजेंट फॉर अदर पार्टी। सो ये जो है इनका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आता है। फिर इसके अलावा ये भी होता है कि इनकी डिटेल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। कोई वाक़या हो जाए, कोई मामला हो जाए, कुछ हो जाए, ये बहुत डिटेल से देखते हैं। तो जहाँ ये एक पॉजिटिव बात भी होती है कि आप बहुत अच्छी तरह आप डिटेल्स पे भी आपकी निगाह होती है, लेकिन डिटेल्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप हर डिटेल पर फोकस नहीं कर सकते। तो ये चंद एक डिटेल्स जो हैं उस पर अपना फोकस रखते हैं और अपना एनालिसिस कर लेते हैं। उसका ड्रॉबैक ये होता है कि बहुत सारे दूसरे पॉजिटिव जो एलिमेंट्स होते हैं उसको ये नज़रअंदाज कर देते हैं और इनका अपनी राय पर इतना ज़्यादा यकीन होता है कि दूसरों की तवज्जो दिलाने के बावजूद भी ये उन प्लस पॉइंट्स को नहीं देखते, तो जिसकी वजह से अपना भी इनका नुकसान हो जाता है। और चूंकि इनकी तबीयत में थोड़ा सा ये होता है कि दूसरों पे अपनी राय मुसल्लत करते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरों के नुकसान का बायस भी बन सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ इनमें है कि ये चेंज को इतना पसंद नहीं करते। थोड़ी बहुत चेंज तो हर एक का गुजारा होता है, लेकिन ये बड़े स्टेप्स लेना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। इनको आप ये हर बात में बहुत ज़्यादा क्लियर रहना चाहते हैं, खुद भी और दूसरों को भी क्लियर रखते हैं। इनको जो है वो सरप्राइजेज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगर इनको किसी ने सरप्राइज़ देना भी हो और कोई कहे कि मैंने आपको सरप्राइज़ देना है, तो ये इतनी खोज लगाते हैं कि वो सरप्राइज़ देने के वक्त से पहले इनको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी होती है, जिसकी वजह से सरप्राइज़ का मज़ा भी नहीं रहता। इसके अलावा ये होता है कि ये चूँकि इतने ज़्यादा एहतियात पसंद लोग होते हैं और ये जिद्दत को पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रिस्क नहीं लेते। और जब आप रिस्क नहीं लेते, जिसकी वजह से आप अपने बहुत बड़े बड़े जो चांसेस होते हैं उनको मिस कर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात पसंदी जो है वो इनके लिए कभी कभी नुकसान का बायस भी बनती है और इनको बहुत सारे बड़े फ़ायदों से महरूम कर देती है। अब हम चलते हैं इनके प्लस पॉइंट्स की तरफ, और जो कि बहुत ज़्यादा हैं और बहुत खूबसूरत हैं, उनको मैंने सम अप करने की कोशिश की है। अच्छा, चलते हैं। सबसे पहले जो इनका पॉइंट आता है दैट इज़ कि सिर्फ ये होल को नहीं देखते, ये डिटेल्स को भी देखते हैं और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके पास हमेशा दूसरों की निस्बत थोड़ी सी मालूमात ज़्यादा होती हैं। इनको हमेशा इनके अंदर इतना तजस्सुस होता है इन्फॉर्मेशन हासिल करने का, चाहे वो घरेलू लेवल पर हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पर हो, लेकिन हमेशा इनकी जो है वो दे हैव आई फॉर डिटेल्स। तो बहुत सारी लोगों को एक चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी और ये कहेंगे कि नहीं आप ज़रा इस तरफ भी तो देखें, इधर भी तो आप अपना ध्यान दें। तो ये लोगों की तवज्जो उस तरफ मबजूल करवाते हैं, क्योंकि इनको बहुत जल्दी बहुत सारी डिटेल्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये है कि ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं,
माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने जी इनमें ये सलाहियत दी हुई है। बहुत सारे लोग जो इल्म जो है वो स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ या ऐसे इंस्टीट्यूट से हासिल करते हैं, वो इल्म इनको सिर्फ अपने खुदादायत सलाहियत की वजह से भी मिल जाता है। ये स्टडी करने के बहुत शौकीन होते हैं। ये अखबारात जो हैं वो उनको बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। ये चाहे उसमें साइंस का पेज हो, चाहे उसमें आर्ट का पेज हो, चाहे उसमें पॉलिटिक्स का पेज हो, ये इंफॉर्मेशन लेने के बहुत शौकीन होते हैं। इनको अगर समझिए कि वो ग्रोसरी शॉपिंग आती है ना, तो ये उसके भी जो लेबल्स होते हैं वो ज़रूर पढ़ते हैं, जिसकी वजह से इनमें नॉलेज काफ़ी होती है और ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। आगे हम चलते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, हकीकत पसंद लोग होते हैं। ये फैंटेसी से बिल्कुल दूर रहते हैं। हर बात को शुरू में हमने बात तो की थी कि ये लोग एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो इसी वजह से ये हकीकत की दुनिया में रहते हैं। हमेशा इनको बड़े रियलिस्टिक होकर हर बात सोचते हैं। ये ख्वाबों की दुनिया से दूर रहते हैं। इनको अगर कोई ख्वाब नज़र भी आए ना, तो ये उसको किताबों में ढूंढते हैं कि भाई इस ख्वाब का क्या मतलब है। वैसे ही बैठे बिठाए वो फैंटेसीज की दुनिया में नहीं चले जाते। तो ये है कि उस वजह से लोग कभी कभी इनको ज़रा खुश मिजाज भी समझते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये लोग सिर्फ हकीकत पसंद होते हैं, ना ख्वाब देखते हैं ज़्यादा, ना दूसरों को ये दिखाते हैं। बड़ी इनकी वो हकीकत की दुनिया में रहते हैं और वही बात करते हैं जिसका इनको पक्का पता होता है। अंदाज़ों पर मबनी ये बात कभी भी नहीं करते। और इसके अलावा जो बात है एक और थी कि इनको अपनी अपनी मालूमात पर, अपने एनालिसिस पर बड़ा यकीन होता है। इतना यकीन होता है इनको, चूँकि ये छोटी छोटी डिटेल्स में भी जाते रहते हैं, उन डिटेल्स का भी एनालिसिस करते रहते हैं। अगर ये अकेले भी बैठे हुए होते हैं तो उस वक्त भी इनका ज़हन चल रहा होता है, ये एनालिसिस करते ही रहते हैं। इतने मसरूफ़ ये अपने आप को रखते हैं। इनके लिए दूसरों की राय इतनी अहम नहीं होती। इनके जो अपनी जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं, ये हमेशा उनको लेकर चलते हैं और दूसरों को भी कोशिश इनकी होती है कि उसी तरफ मोल्ड करें। ये बहुत पॉजिटिव बात है कि दूसरों को उस तरफ ले जा सकते हैं और ले जाते भी हैं। और नेगेटिव बात ये होती है कि दूसरों की राय सुनते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ मैंने बात करनी थी। और एक और इनका बहुत प्लस पॉइंट था, हाँ, कि दूसरों की, इनको आप इनके रास्ते से आप भटका नहीं सकते। इनकी वो इतनी क्लियर सोच होती है और अपने एनालिसिस पे इनको इतना यकीन होता है। इनको कोई बंदा चापलूसी करके इनसे काम नहीं निकलवा सकता। कोई बंदा इनको पॉजिटिव फीडबैक देकर इनके ध्यान दूसरी बातों की तरफ नहीं लगा सकता। इनकी कोई जितनी मर्जी तारीफ कर ले, ये कहेंगे हाँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलेंगे ये सिर्फ अपने रास्ते पर जिस पे इनका दिल मुतमईन होगा, उस रास्ते पे चलेंगे। चाहे कोई जितनी मर्जी कोशिश करे इनको ख्वाब दिखाने की, लेकिन नहीं, ये अपनी सोच पर भरोसा करते हैं और अपने एनालिसिस के मुताबिक अपने डिसीजंस खुद लेने वाले लोग होते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत खूबसूरत साइन है। और जो चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताई वो ये है कि ये साइन जो है, ये चीज़ इतना ये प्रैक्टिकल है कि मैंने किसी और साइन, हॉरोस्कोप साइन के बारे में ये चीज़ नहीं पढ़ी कि इतने प्रैक्टिकल लोग होते हैं, इनकी इतनी डिटेल्स पर निगाह होती है, ये ख्वाबों की दुनिया से दूर रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त साइन है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी बाकी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वो वीडियोस भी बहुत अच्छी लगेंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।